जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रही, कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रहे हैं ऐसे हम भी रहें, जैसे उनका जीवन रहा ऐसे हम भी अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब ये भाव रख कर के कोई बात सुनी जाती है तो निश्चित वे यह लोक और परलोक दोनों को सफल बना देती है। कहते हैं भगवान श्री राम कथा को लिखने का संकल्प भी कुछ इसी प्रकार जागा। कैसे? एक दिन नारद मुनि जी का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर आना हुआ। बहुत ध्यान से सुनना और थोड़ा सा वातावरण ऐसा ही बना लेना अपने हृदय का, ताकि मैं कुछ विचार उसमें रख पाऊं। नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए और मेरी माताओं बंधुओं, नारद मुनि जी कौन हैं? चारों वेदों की जितनी भी विद्याएं हैं उन समस्त विद्याओं का ज्ञान विज्ञान जिनको भली भांति है, जो हर प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको नारद कहा जाता है। नारद कोई नाम नहीं है, ठीक है? नारद एक उपाधि है, एक डिग्री है। वशिष्ठ कोई नाम नहीं है, वशिष्ठ एक उपाधि है। इसलिए आपने देखा होगा नारद जी सतयुग में भी थे, नारद त्रेता में भी थे, नारद द्वापर में भी थे। तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये लीला रही होगी कि नारद जी करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। नहीं, नारद एक उपाधि है। जैसे उपाध्याय कोई नाम नहीं है, उपाध्याय एक उपाधि है। शास्त्री कोई नाम नहीं है, शास्त्री एक उपाधि है। आचार्य कोई नाम नहीं है, आचार्य एक उपाधि है। वैसे नारद कोई नाम नहीं है। नारद क्या है बोलो? एक। और इस उपाधि से पहले एक शब्द लगा हुआ है देवर्षि। ध्यान दीजिएगा, देवर्षि अर्थात जितने भी दिव्य ऋषि हैं उन समस्त दिव्य ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ जो हो उसको ये उपाधि प्राप्त होती थी। कौन सी बोलो? जोर से बोल दीजिए, बोलना तो पड़ेगा। नारद जी की, है ना? लेकिन टीवी पर आप यदि देखेंगे तो टीवी पर आपको हर एक सीरियल के अंदर दिखाया गया कि नारद कौन? जो हाथ में मजीरा लेकर के नारायण नारायण करते हुए आए। इधर की बात इधर और इधर की बात, जोर से बोलो, इधर। और जब उनको सुनते हैं तो बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसा लगता है आनंद जी जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा चुगलखोर कोई व्यक्तित्व हुआ तो कौन हुआ बोलो? नारद। इससे बड़ी बात भी कोई नहीं हो सकती कि जो अपने आप के हिंदू कहते हैं उनके देवताओं को, उनके ऋषियों को कलंकित करने के लिए टीवी वालों ने कोई कसर न तो पहले छोड़ी थी न आज छोड़ रहे हैं। कदम कदम पर कलंकित किया। और जानते हो ये चीजें हमें ही लेकर के क्यों आई? क्योंकि जो सही सुनता का पाठ हमें पढ़ा दिया और हमें ये कह दिया कि तुम तो शांत हो, तुम तो दयालु हो, तुम तो कृपालु हो, इसलिए तुम तो सुनो, सहन करो, तुम्हें क्या दिक्कत है? और हम सुन गए, हम सहन कर गए। हमने नारद जी को चुगलखोर बनवाना सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि तुम दयालु स्वभाव के हो। पर हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि हम दयालु स्वभाव के जरूर हैं, लेकिन हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके हाथों में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी हैं। हम ये भूल गए। और वो जो शस्त्र हैं वो किस लिए हैं? वो दुष्टों पर, जोर से बोलो, मन्यु दिखाने के लिए, क्रोध दिखाने के लिए है। हम ये भूल गए। इसलिए लोगों को मौका मिल गया और वो हमारी चीजों को बदलते चले गए। हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि आखिरकार ये टीवी वाले नारद जी को चुगलखोर क्यों दिखा रहे हैं। वर्तमान की भारतीय सरकार, चाहे आपके सेंटर की हो चाहे आपके केंद्र की हो, उसमें एक पद होता है सूचना प्रसारण मंत्री। होता है कि नहीं होता है बोलो?
होता है ना। और सूचना प्रसारण मंत्री का कार्य क्या होता है, वो सूचनाएं भेजता है। इसलिए नारद जी के जीवन की एक विशेषता ये भी होती थी कि वो सूचनाओं को पहुंचाने का, बोल दीजिए, कार्य करते थे। पर हम लोगों ने विचार नहीं किया गहराई से, हमें जो बता दिया हमने आंख बंद करके मान लिया। नारद जी जिस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी का अर्घपान यानी कि उनके चरण धोकर के उनकी वंदना की। और महर्षि वाल्मीकि जैसा ऋषि किसी चुगलखोर व्यक्ति के पैर नहीं धुलेगा। बहुत बड़े विद्वान है महर्षि वाल्मीकि। कुछ लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, बाद में वो ऋषि बने, बिल्कुल झूठ। महर्षि वाल्मीकि स्वयं ही घोषणा करते हैं, मेरी माताओं बंधुओं, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं और मैंने अपने जीवन के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम नहीं किया। ये खुद अपनी साक्षी महर्षि वाल्मीकि दे रहे हैं। विश्वास ना हो तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ करके देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक नहीं अनेक जगह मैं आपको प्रमाण दूंगी। दोनों विद्वान हैं और एक विद्वान दूसरे विद्वान के चरण धो रहा है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भारी योग्यता नारद जी की होगी। तो कहते हैं नारद जी पास में आए, महर्षि वाल्मीकि ने आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार कर लेने के पश्चात नारद जी ने वाल्मीकि से पूछा, है देवर्षि, मेरे मन में आ रहा है मैं काव्य की रचना करूं और वो काव्य में किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में लिखूं जिनके जीवन में प्रत्येक गुण का समावेश हो, जो विद्वान भी हो, धार्मिक हो, पराक्रमी हो, शूरवीर हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, समस्त गुण जिनके जीवन में निहित हो, जो मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, देव भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, मानव जन के हृदय में जिनके प्रति श्रद्धा हो, मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व के जीवन चरित्र को लिखना चाहता हूं। ये कौन बोले? महर्षि वाल्मीकि। ओ मेरी माताओं बंधु, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के शब्दों को सुनकर के नारद मुनि जी ने कहा, यदि ये समस्त गुण किसी एक व्यक्तित्व के अंदर आपको देखने हो तो वर्तमान में इस संपूर्ण आर्यावर्त में केवल और केवल दशरथ नंदन श्री राम के जीवन में मुझे ये गुण नजर आते हैं। और ये उस समय की बात है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के राजा बनकर के राज कर रहे हैं। ये स्पष्टीकरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर कथाओं में ये कहा जाता है लीलाएं चमकाने के लिए कि श्री रामचंद्र जी का जीवन महर्षि वाल्मीकि ने उनके जन्म से पहले ही लिख दिया था। वहाँ जन्म के बाद कुछ होता ही नहीं, वहाँ सारे ही काम जन्म से पहले हो जाते हैं, है ना। वह सारे काम जन्म से पहले होते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, श्री रामचंद्र जी का राज्य उस समय चल रहा था। जब नारद जी ने ये बात कही तो महर्षि वाल्मीकि कहते, मुनिवर आपने सत्य कहा, भेंट तो मेरी भी हुई है लेकिन मेरे मस्तिष्क में ये बात नहीं आई। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। जिन जिन गुणों की मैं कल्पना करता हूं, ये समस्त गुण इस समय पूरे आर्यावर्त में अगर परमपिता परमेश्वर ने किसी एक व्यक्तित्व में डाले हैं तो वो तो केवल और केवल अयोध्या नरेश श्री राम है। हे मुनिवर, स्मरण कराने के लिए आपका धन्यवाद। ये वार्तालाप हुआ और कहते हैं देवर्षि को विदा करने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि स्नान आदि करने के लिए गए। एक घटना भी घटी, पर माताओं मेरे बंधुओं इतनी घटनाओं को कहने का समय नहीं होगा क्योंकि ये जीवन इतना विस्तृत इतना व्यापक है जिसको मैं पूरे जीवन में भी बांधना चाहूं तो बांध नहीं सकती। 5 दिन तो है ही कुछ नहीं। 5
दिन में तो बस मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगी कि कुछ प्रभाव हम सबके चरित्र पर आ सके, इसलिए छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ देती और मुख्य मुख्य चीजों को लेकर के चलती हूँ। महर्षि वाल्मीकि के साथ एक घटना घटी क्रौंच पक्षी की, जिसके कारण उनके मुख से एक श्लोक निकला जो त्रिष्टप छंद में था। और त्रिष्टप छंद में इससे पहले मंत्र तो थे, लेकिन श्लोकों की किसी ने रचना नहीं की थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रेता युग में सबसे पहला त्रिष्टप छंद के अंदर जो काव्य ग्रंथ रचा गया वो महर्षि वाल्मीकि के कारण रचा गया। और उस ग्रंथ का नाम भी उन्होंने क्या रखा? रामायण। क्या रखा? बोलो, जोर से बोलो, रामायण। इस शब्द को जरा थोड़ा सा तोड़ो एक बार। राम जमा अयन, राम जिनके विषय में लिखा जा रहा है और अयन कहते हैं घर को। इसका मतलब महर्षि वाल्मीकि ने जिस ग्रंथ को लिखा वो किसके घर की कहानी है? जोर से बोलो। घर घर की कहानी नहीं है, ये नाटक नहीं है। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो घर घर की कहानी है, बोलते हैं ना आज लोग। रिश्ते टूट रहे हो, भाई भाई से लड़ रहा हो, माता पिता का अनादर हो रहा हो, बच्चों में संस्कारहीनता हो, पत्नी बात ना मानती हो, बहन विपरीत चल रही हो, तो लोग क्या कहते हैं? ये कहानी तो, जोर से बोलो, घर घर की। इस घर घर की कहानी को कोई नहीं पूछता, पर श्री रामचंद्र जी के घर की कहानी जरा विचार करो मेरी माताओं बंधुओं, कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ। कि आज कोई कहता ना नया घर बनाया, बोले रामायण का पाठ करा लो। नई गाड़ी लिए, बोले रामायण का पाठ करा लो। नौकरी लग गई, बोले रामायण का पाठ करा लो। विवाह होना है, बोले रामायण का पाठ करा लो। कोई शुभ संकल्प है, बोले रामायण का पाठ करा लो। आज एक व्यक्तित्व के घर की कहानी सबके लिए पूजा का केंद्र बनी गई, सबके लिए। क्यों बनी? आओ विचार करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखना आरंभ किया और क्या लिखते हैं कि कौशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महा निर्विष्ठ सरयू तीरे प्रभूतय धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्राशीलोक विश्रुता मनुनां मानवेन्द्रेण या पुरी निर्विता स्वयं। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक देश में अयोध्या नाम की एक नगरी, जिसमें महाराज दशरथ उसी प्रकार राज्य कर रहे हैं जैसे इंद्र अपने देवगणों के मध्य में विराजमान होते हैं। और महाराज दशरथ के उस राज्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वो अयोध्या नगरी जो 12 योजन यानी के लगभग 60 मील में फैली हुई है और बड़ी सुंदर अट्टिकालिकाओं से सजी हुई, लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, दोनों तरफ पुष्प वाटिकाएं हैं, प्रतिदिन सड़कों पर जल छिड़का जाता है। उस अयोध्या नगरी के अंदर जो प्रजा है वो हर प्रकार से सुख समृद्धि से पूरित है। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले, प्रतिदिन संध्या करने वाले, वेदों के अनुसार जीवन को जीने वाले धर्म श्रेष्ठ जन सब वहां रहते हैं। और कहा कि किसी तरह की कोई अनपढ़ता नहीं, किसी तरह की कोई मूर्खता नहीं, कोई व्यक्ति अदानी नहीं है। जो व्यक्ति मजदूरी करता है, मजदूरी करने वाले को भी सोने का सिक्का मिलता है। और सब लोग हाथ में सोने के कड़े, ये वैभव बताया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। कानों में सोने के कुंडल पहनते हैं, सर पर सोने का मुकुट लगाते हैं। इसलिए मेरे देश को क्या कहा जाता था? माताओं सोने की। आज तो माताएं अपनी सोने की चैन पहन के नहीं निकलती, पुरुषों का पहनना तो बहुत दूर की बात है। होता है कि नहीं होता है?
जैसे कथाएं होती हैं, मेरी कई जगह कथाएं हुई तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस भीड़ में क्या हुआ, कई बार ऐसी भी बैठी रहती हैं जो चैन ही काट करके ले गई। तो अब तो जहाँ मुझे लगता है ना हजारों की संख्या में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ पहन करके मत आइए, बस सिंपल सादे वेश में आइए। महाराज दशरथ की नगरी का वैभव बतलाया जा रहा है। मजदूरी करने वाले को सोने का सिक्का मिलता है और कहते हैं उसकी मजदूरी, ध्यान से सुनना, पसीना सूखने से पहले उसके हाथ पर रख दी जाती है। ये नहीं कि आपने किसी से काम करा लिया और उसे पीछे पीछे दौड़ाओ, भैया कल आना, वो अगले दिन फिर आया, आपने फिर टाला, अच्छा कल लेके आना। आप जानते हो, आपको शायद ये सूक्ष्मता समझ नहीं आ रही है, लेकिन धीरे 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 उस व्यक्ति के हृदय से जो पीड़ा निकल रही है, उस पीड़ा का पाप आपके खाते में जुड़ता जा रहा है। क्यों आचार्य जी? मजदूर व्यक्ति है वो, प्रतिदिन उसका घर उसी प्रक्रिया से चल रहा है। कितने संकट, कितनी विपत्ति, पता नहीं क्या उसको चाहिए बेचारे को, और वो शायद आपकी बलिष्ठता के कारण बोल नहीं पा रहा है, लेकिन दर्द तो हो रहा है ना उसको। इसलिए महर्षि वाल्मीकि बड़ा जोर दे करके लिख रहे हैं कि उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसके हाथ पर रख दी जाती है। महाराज दशरथ अपनी समस्त प्रजा को इस प्रकार प्रेम करते हैं जैसे गऊ अपने नवजात बछड़ी से प्रेम करती है। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, बस यदि कोई कष्ट है तो वो केवल और केवल महाराज दशरथ को है। और क्या कष्ट है? वेद के विपरीत जाकर के महाराज दशरथ ने 3 विवाह कर लिए। वेद के विपरीत, अनुकूलता नहीं है वेद की कि तुम कितने भी विवाह कर लो। वेद के विपरीत जाकर के 3 विवाह कर चुके महाराज दशरथ। प्रथम रानी कौशल देश की कौशल्या है, जो बड़ी विदुषी, बड़ी महान, बड़ी धैर्यशील है। दूसरी रानी कैकेयी राज की सुपुत्री, अश्वपति की सुपुत्री कैकेयी है, जिस पर महाराज दशरथ का अत्यंत प्रेम है। और तीसरी रानी महारानी सुमित्रा है। तीनों बड़े प्रेम से रहती हैं, लेकिन 3 विवाह करने के पश्चात भी महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं। एक दिन महाराज दशरथ मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, हे महर्षि, ऐसा लगता है कहीं मैं निसंतान इस संसार से न चला जाऊं। वेद के विपरीत जा चुका हूं, 3 विवाह करा चुका हूं, लेकिन अब भी कोई संतान नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आता क्या किया जाए। मुनि वशिष्ठ जो कुल पुरोहित थे महाराज दशरथ के, और आर्यों, ये मेरे देश की परंपरा थी कि प्रत्येक कुल का अपना एक धर्माचार्य होता था, एक कुल पुरोहित होता था। कोई भी विपत्ति आती थी, आज तो व्यक्ति ऐरे गैरे नत्थु खेरे किसी से भी सलाह लेने दौड़ पड़ता है। जिसे पता भी नहीं उससे बात कर रहा है, भैया जरा मुझे इस बारे में बताना क्या करना चाहिए। स्वार्थी लोगों से, झूठे लोगों से सलाह ले रहा है। और जब ये चीजें चलती हैं तो ध्यान रखना, अगर सलाह लेने वाला कोई झूठा व्यक्ति होगा, निकृष्ट व्यक्ति होगा, तुम्हारे जीवन को बिगाड़ करके रख देगा। इसलिए प्राचीन काल में जो कुल पुरोहितों की परंपरा थी वो इसलिए थी, विद्वानों से सलाह ली जाती थी। विद्वान सच को सच कहते थे और झूठ को, जोर से बोलो, झूठ कहते थे। डरते नहीं थे, वो स्पष्ट कहते थे। व्यक्ति अपने आप सही रास्ते पर चलता था। आज वो परंपराएं हमने खत्म कर दी धीरे धीरे। कहते महाराज दशरथ ने जब दुखी होकर के ये कहा, जब ये कहा दुखी होकर के, तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, राजन घबराओ मत, इसका भी तरीका है। और क्या तरीका है? कि काम करो, अब पुत्रेष्ठी यज्ञ कराओ। तो महाराज दशरथ ने कहा, फिर देर किस बात की है, आप करा दो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हर एक चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है। मतलब ये पंक्ति तो मेरी है,
ये भाषा तो उस समय नहीं थी। उन्होंने कहा हर एक विषय पर हर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इस समय ये पुत्रेष्ठी यज्ञ वही व्यक्तित्व करा सकता है जिसको आयुर्वेद का ठीक ठीक ज्ञान हो, क्योंकि केवल खीर खाने से तो संतान पैदा नहीं होती। क्यों माताओं बोलो? पर बताते तो ऐसा ही है, बोले खीर खाई है ना। सुनो ध्यान से, कितना बड़ा विज्ञान था। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आयुर्वेद का जो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, यज्ञ के विधि विधान को जानता हो, कर्म कांड को जानता हो, वही व्यक्ति इस यज्ञ को करा सकता है। और वर्तमान में ये सारी योग्यता अगर किसी के अंदर है तो वो ऋषि शृंग के अंदर है। उनको बुलवाओ, वो यज्ञ कराएंगे। महाराज दशरथ ने कहा तो सैनिक भेज दूं? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं जरूरत संतान की सैनिकों को है राजन, या तुम्हें है? बोलो। राजा ने कहा आवश्यकता तो मेरी है। बोले बस जिसका काम बोलो तो उसी को साजे। अगर आवश्यकता तुम्हें तो चल के तुम ही जाओ उन्हें लेने के लिए। अगर किसी चीज को चाहते हो तो शिद्दत दिखनी तो चाहिए, तभी तो मिलेगी वो। तुम ही जाओ लेने के लिए। इसलिए कहते हैं कि देखा जब राजा दशरथ का, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, है ना। कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज्ञ, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज्ञ, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि शृंगी को लाए। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके तालियां बजाएंगे, बोलिए जय श्री राम। सब वेदों के जानी, पुत्र यज्ञ के जाता है सब वेदों के जानी, करे कामना पूरी मुनि वशिष्ठ ने बखानी, करे कामना पूरी मुनि वशिष्ठ ने बखानी, सुनकर हर्षित हो गए राजन, सुनकर हर्षित
करके जाए, ऋषि संगी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। रे राजन करो पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। जय हो। और कहते हैं मुनि वशिष्ठ की बात को सुनकर के महाराज दशरथ ने संकल्प लिया। क्या संकल्प? मैं स्वयं ही लेने जाऊं। दोनों हाथों को उठा करके, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक साथ। मैं स्वयं ही लेने जाऊं, ये राजा ने विचारी। मैं स्वयं ही लेने जाऊं, ये राजा ने चलने की तैयारी, भर कर मन में श्रद्धा कि चलने की तैयारी। पत्नी सहित मुनि को ले करके, पत्नी सहित मुनि को ले करके आ गए अपने द्वार। अजी हाँ, आ गए अपने द्वार। चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन करो पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। दोनों हाथों को उठा करके
ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए, ऋषि संगी को लाए, 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 ऋषि संगी को लाए, ऋषि संगी को लाए, ऋषि संगी को लाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए यज्ञ भगवान की।